थैंक यू सो मच फॉर टू क्लिक अपॉन माई थंबनेल। सो आज के इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है हमारा ह्यूमन हार्ट। ओके, सो टेंथ में ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हर बारी पूछा भी जाता है, एंड वैसे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ह्यूमन हार्ट के बारे में आप सभी को एक जनरल सी बात पता होगी कि हाँ, हमारा हार्ट पूरी बॉडी में हमारे ब्लड को लेके जाता है, ब्लड पंप करता है। ये आपको मतलब बेसिक चीज़ें आपको ऑलरेडी सभी को पता होती हैं। बट हार्ट कैसे उस ब्लड को लेके जाता है, क्या उसका सर्कुलेशन होता है, क्या उसकी डेफिनेशन होती है, आज हम इस सारी चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं। ओके, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हमारा जो ह्यूमन हार्ट होता है उसके अंदर आज हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे, देन उसकी लोकेशन के बारे में बात करेंगे, साइज़ के ऊपर बात करेंगे, डिवीजन, उसकी फंक्शन, सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड, यानी उसका ब्लड सर्कुलेशन मतलब ब्लड किस तरीके से हमारे हार्ट के अंदर सर्कुलेट होता है, फिर हार्ट से हमारी बॉडी की तरफ जाता है, कैसे जाते हैं मतलब। ओके, सो जनरल इंट्रोडक्शन के ऊपर बात करते हैं हम। ओके, सो हमारा जो हार्ट होता है वो ऑलमोस्ट वो 7,200 लीटर्स जो ब्लड होता है पूरे दिन में वो पंप करता है। ऑलमोस्ट इतना लीटर हमारा ब्लड पंप करता है। हमारा जो हार्ट होता है ये एक फिस्ट शेप का होता है, फिस्ट साइज़ का होता है। फिस्ट साइज़ मतलब जैसे आप पंच बनाते हो ना, आप लाइक पंच बनाओगे तो जो आप अपने हैंड का भी पंच बना के देखोगे तो जो आपके पंच का जितना साइज़ होगा इतने साइज़ का हमारा हार्ट होता है ऑलमोस्ट। ओके, सो द हार्ट इज़ अ फिस्ट साइज्ड ऑर्गन होता है जो हमारे ब्लड को पंप करता है हमारी पूरी बॉडी में। ओके, देन ये प्राइमरी ऑर्गन है सर्कुलेटरी सिस्टम का। ठीक है, जो हमारा हार्ट होता है उसमें ऑलमोस्ट 4 सेक्शंस होते हैं। क्या होते हैं? 4 सेक्शंस होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? चैम्बर्स होते हैं। कैसे कैसे कौन से चैम्बर्स होते हैं आगे पढ़ेंगे। ब्लड जो है ट्रांसपोर्ट करता है, हार्ट जो है हमारे ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है हमारी पूरी बॉडी में। जो हमारी वेसल्स होती हैं, वेसल्स कौन सी होती हैं? आर्टरीज एंड वेन्स। सो ये हमारी वेसल्स होती हैं जिसके थ्रू हमारी पूरी बॉडी में जो है हमारा ब्लड जो है सर्कुलेट होता है। सो आर्टरीज में जो है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है, एंड वेन्स में हमारा जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है एंड इसमें जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ओके, सो देन डेफिनेशन ऑफ द हार्ट। सो हमारा हार्ट जो है एक हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है। ठीक है, जो पंप करता है हमारे ब्लड को सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू। हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है पूरा, उसके थ्रू हमारा हार्ट पंप करता है। किसके थ्रू? रिदमिक कंट्रैक्शन एंड डायलेशन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। सो रिदमिक कंट्रैक्शन एंड डायलेशन का क्या मतलब होता है कि हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है। ठीक है, सो अब इसके लोकेशन देखते हैं। सो जो हमारा हार्ट होता है वो हमारे मिडल ऑफ हमारे चेस्ट के मिडल में लोकेटेड होता है। स्लाइटली लेफ्ट होता है हमारे ब्रेस्ट बोन के साइड पर, जिसको हम स्टर्नम बोन बोलते हैं। फाइन, क्या बोलते हैं हम उसको? स्टर्नम बोन बोलते हैं। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा हार्ट होता है वो क्या होता है? वो स्लाइटली जो है लेफ़्ट साइड पे होता है हमारी ब्रेस्ट बोन की, जिसको हम स्टर्नम बोलते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ द लोकेशन ऑफ आवर हार्ट। सो हमारे हार्ट की जो साइज़ होती है वो मैं पहले बता चुकी हूँ, वो क्लेंच्ड फिस्ट यानी हमारे पंच के जैसी होती है। ओके, देन हमारे हार्ट्स में क्या क्या पार्ट्स होते हैं जिससे हमारा हार्ट मिलके बनता है। सबसे पहले हार्ट्स में हमारी वॉल्स होती हैं, देन उसके बाद चैम्बर्स होते हैं जिनको हम, चैम्बर्स इज़ लाइक अ रूम। जैसे ये मान लो ये एक रूम है, इसके अंदर इसको हम अगर डिवाइड कर दें, सो ये जो इसकी डिवीज़न है, ये 1 2 3 एंड 4, ये क्या है? ये हमारी चैम्बर, ये हमारी चैम्बर्स है। ठीक है, देन वॉल्स हो गए। वॉल्स इन चैम्बर्स के एक तरीके से डोर हैं कि हाँ, हमें इस रूम से इधर आना है या इस रूम से इधर आना है, तो हमारे डोर्स के जैसे होते हैं जो हमारे वॉल्स होते हैं। ठीक है, सो ब्लड वेसल्स के थ्रू जो है हमारा ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है। आज आपको पता ही है, मैं पीछे बता चुकी हूँ। सो चलिए थोड़ा आगे देखते हैं। सो ये हमारे क्या है? हार्ट के पार्ट्स हैं। ठीक है, हमारे हार्ट के पार्ट्स हैं ये। देन हमारे हार्ट की जो अभी अभी हमने पीछे देखी कि हमारी वॉल्स होती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं वॉल्स कौन सी होती हैं। तो वॉल्स बेसिकली हमारी हार्ट की लेयर्स होती हैं। क्या होती हैं? हमारे हार्ट की लेयर्स होती हैं। ठीक है, लेयर्स होती हैं। सो लेयर कौन सी होती है? सबसे पहले हमारी आती है एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। सो एपी जो है हमारी बेसिकली प्रोटेक्शन का काम करती हैं कि हार्ट की मसल्स भी एक तरीके से होती हैं।
इनको हम लेयर्स भी बोल सकते हैं और हमारे हार्ट की मसल भी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये हार्ट की जो वॉल्स होती हैं। एपिकार्डियम का क्या फंक्शन होता है कि ये जो हमारी एपिकार्डियम होती है, बेसिकली ये जो हमारी एपिकार्डियम होती है ये हमारे हार्ट की फर्स्ट लेयर होती है, और जो मायोकार्डियम होती है वो हमारी बीच की लेयर होती है हमारी हार्ट की, और जो एंडोकार्डियम होती है वो हमारी इनर लेयर होती है हमारे हार्ट की। ओके, सो आपने हार्ट अटैक के बारे में भी सुना होगा। तो हार्ट अटैक में बेसिकली जो ये हमारी लेयर्स होती हैं इनकी जो है ब्लड सप्लाई रुक जाती है इन हार्ट के अंदर, तभी हमारा हार्ट अटैक होता है वो, जिसकी वजह से जब इन्हीं में ही हमारी ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाती, इन्हीं में ही सारा ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, तो पूरी बॉडी में भी ट्रांसपोर्ट वो ब्लड नहीं जा पाता। खैर, अपार्ट फ्रॉम दैट दिस इज़ अनदर टॉपिक। सो ये हमारी हार्ट की लेयर्स हैं। ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको पता होनी चाहिए। देन नेक्स्ट आते हैं हमने पीछे पढ़ा था ना कि हमने पहले जो है ये देखा था कि वॉल्स, हमने वॉल्स पढ़ लिया। अब हम चैम्बर्स के ऊपर आते हैं। ठीक है, अब हम आएंगे चैम्बर्स के ऊपर। ठीक है, चैम्बर्स के ऊपर आते हैं। वॉल्स हम पढ़ चुके, तो देखते हैं चैम्बर्स कौन से होते हैं। तो चैम्बर्स हमारे 4 चैम्बर्स होते हैं टोटल। हमारे हाथ में कितने चैम्बर्स होते हैं? 4 चैम्बर्स होते हैं। तो 2 हमारे, जिनको हम, एक हमारा एट्रियम, देन सेकंड हमारा वेंट्रिकल। सो 2 हमारे हार्ट में जो चैम्बर्स होंगे, 2 एट्रियम होंगे एंड 2 ही वेंट्रिकल्स होंगे। ओके, नाउ हमारे हार्ट के वॉल्स, अभी हमने पीछे देखा था कि हमने वॉल्स देख लिए, चैम्बर्स देख लिए, अब हम वॉल्व्स देखेंगे। ठीक है, जो बेसिकली जिनको डोर्स ऑफ द हार्ट कहते हैं हम। सो वॉल्व्स कौन कौन सी होती है? ट्राइकस्पिड वॉल्व, मिट्रल वॉल्व, पल्मोनरी वॉल्व एंड एओर्टिक वॉल्व। ओके, सो दिस इज द ट्राइकस्पिड वॉल्व। ओके, दिस इज द ट्राइकस्पिड वॉल्व एज यू कैन सी। ओके, लेट मी शो यू। ये हमारा ट्राइकस्पिड वॉल्व है। ठीक है, जो ये है ये हमारा ट्राइकस्पिड वॉल्व है। एंड ये जो है यहाँ से ये वाला जो है ये हमारा पल्मोनरी वॉल्व है। ये वाला जो है पल्मोनरी वॉल्व है। ये आगे मैं फ़ोटो दिखाऊंगी, वेट। सो अभी हमने पीछे देखा कि हमने वॉल्व्स पढ़ लिए, वॉल्स पढ़ लिए, चैम्बर्स पढ़ लिए। ब्लड वेसल्स कौन सी होती हैं ये देखते हैं। सो ये जो वॉल्व्स होते हैं, बेसिकली जो ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है ये कहाँ लोकेटेड होता है? हमारे राइट एट्रियम के बीच में होता है। सो राइट एट्रियम के बीच में होता है हमारा ट्राइकस्पिड वॉल्व। किसके बीच में होता है? राइट एट्रियम के बीच में होता है हमारा ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, किसके बीच में होता है? राइट एट्रियम के बीच में होता है। जो हमारा पल्मोनरी वॉल्व होती है, यानी ये वाली, ये हमारी राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में होती है। सो हमारा जो ट्राइकस्पिड वॉल्व था, जो हमारा ट्राइकस्पिड वॉल्व था वो हमारा राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में वो होता है। यानी मैंने पहले भी आपको दिखाया, ये हमारा राइट एट्रियम है और ये हमारा राइट वेंट्रिकल है। सो इसके बीच में होगा। ठीक है, देन हमारा नेक्स्ट आता है मिट्रल वॉल्व। सो ये जो मिट्रल वॉल्व होता है ये हमारा लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होगा। किसके बीच में होगा? लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होगा। सो लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होगा। क्या होगा हमारा? ये कौन सा वॉल्व है हमारा? ये मिट्रल वॉल्व है, ये वाला। ठीक है, इसके बीच में होगा। देन हमारा उसके बाद आता है पल्मोनरी वॉल्व। तो पल्मोनरी वॉल्व किसके बीच में लोकेटेड होगा? हमारे लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होगा। ये वॉल्व बेसिकली इनका काम क्या होता है? ये जो हमारा ब्लड आना होता है या फिर ब्लड हमारा जाना होता है, ठीक है, हमारा ब्लड आ रहा है या जा रहा है, ठीक है, उसका जो फ्लो है उससे हमें प्रिवेंट करता है। और जैसे हमारा ब्लड बाहर से आ रहा है या अंदर से बाहर जा रहा है, बाहर से अंदर आ रहा है, तो उसकी क्लोजनिंग और ओपनिंग का काम हमारे वॉल्व्स का होता है। ओके, देन ब्लड वेसल्स, पीछे हमने देखा ब्लड वेसल्स, हम देखेंगे अब। सो ब्लड वेसल्स जो होंगी हमारी, वो सबसे पहले असेंडिंग एओर्टा, पल्मोनरी ट्रंक, पल्मोनरी वेन, सुपीरियर वेना कावा एंड इन्फीरियर वेना कावा। ठीक है, ये हमारी ब्लड वेसल्स हैं। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। सो हमारा हार्ट का स्ट्रक्चर जो सबसे ज़्यादा मेन है वो क्या है? तो हमारा हार्ट का जो स्ट्रक्चर होता है वो हमारा 4 चैम्बर में डिवाइड होता है। कितने चैम्बर्स में? 4 चैम्बर में डिवाइड होता है। या फिर उसको हम 2 हाफ्स में भी बोल सकते हैं। जैसे हम इसको 2 हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं। अगर इसमें हम एक लाइन और यहाँ ड्रॉ कर दूँ मैं, तो चार पार्ट्स में हो गया, यानी 4 वेंट्रिकल्स, और 4 चैम्बर्स में डिवाइड हो गया।
ओके, 4 चैम्बर्स में डिवाइड हो गया। देन जो हमारा ये 2 हमारे एट्रिया होते हैं हार्ट में, 2 हमारे वेंट्रिकल्स होते हैं, ठीक है। तो एट्रिया हमारा लेफ़्ट होगा, राइट होगा, और वेंट्रिकल एक राइट वेंट्रिकल होगा और एक लेफ़्ट वेंट्रिकल होगा, ठीक है। सो हमें ये तो पता चल गया कि 4 हमारे चैम्बर्स होते हैं, एट्रियम एंड वेंट्रिकल। 2 हमारे एट्रियम होते हैं यानी एट्रिया होते हैं, 2 ही हमारे वेंट्रिकल होते हैं, तो टोटल हमारे 4 हो गए, ठीक है। सो अब ये एक चीज़ और मैं बताऊँ कि मेन चीज़ जो है इन जो ये हमारे चैम्बर्स होते हैं, बेसिकली इनका फंक्शन क्या होता है, तो हमारा जो ब्लड होता है, जो हमारा ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है, ये उसको मिक्सअप होने से बचाते हैं। यानी जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है, जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तो जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ये डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग ना हो, उससे ये प्रिवेंट करता है। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करता है हमारे हार्ट के अंदर। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चैम्बर्स, जो आपको याद रखनी चाहिए। जैसे मैंने बताया कि हमारा एट्रिया बेसिकली करता क्या है, हमारे ब्लड को रिसीव करता है। सो एट्रिया का क्या फंक्शन होता है, हमारे ब्लड को रिसीव करता है। ऑन दी अदर हैंड हमारे वेंट्रिकल का फंक्शन क्या होता है, हमारे ब्लड को पंप करता है, पंप करेगा, ठीक है। सो हमने एक चीज़ और देखी कि इससे आपको पढ़ के एक बात पता चल रही होगी कि जो हमारा लेफ़्ट साइड में होगा, ठीक है, वहाँ हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा हार्ट के, और राइट साइड पे जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा हमारे हार्ट की साइड पे, ठीक है। So, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ मैं आपको यहाँ पे। मींस हमारा जो एट्रिया रहेगा वो हमेशा, चाहे हमारा लेफ़्ट साइड का एट्रियम है या राइट साइड का एट्रियम है, वो हमारा ब्लड को रिसीव ही करेगा। एंड वेंट्रिकल राइट का है या लेफ़्ट का है, वो हमारे ब्लड को पंप करेगा, ठीक है। सो ऐसे ही लेफ़्ट साइड पे हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है हमारे हार्ट के, बट राइट साइड पे हमारे हार्ट का ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। फाइन, देन नेक्स्ट चलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन हमारे हार्ट का क्या होता है कि पंप करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे पूरे पार्ट्स में, हमारे पूरे ऑर्गन्स में, हमारी बॉडी के। और जितने भी, जब हमारा ब्लड पंप होता है तो उसमें हमारे जितने भी हार्मोन्स होते हैं या कुछ वाइटल सब्सटेंसेस होते हैं, उनको भी अलग अलग हमारी बॉडी के पार्ट्स में ये ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करता है। और रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, जो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स लेके जाते हैं, और फ्रॉम कहाँ से, हमारी पूरी बॉडी से, और पंप करता है हमारे लंग तक, इसको लेके जाता है ऑक्सीजनेशन के लिए। यानी जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, जिसमें सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स हमारे प्रेजेंट होते हैं, उनको जो है रिसीव करेगा हार्ट हमारा, और फिर उसको ऑक्सीजनेट करके कहाँ पे पहुँचाएगा, फिर उसको ऑक्सीजनेट होने के लिए हमारे लंग्स तक पहुँचाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा हार्ट, ओके। सो सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड, सबसे पहले जो हमारा ब्लड है ना, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, यही मेनली एग्ज़ाम में पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो हमारा जो ब्लड होता है, सबसे पहले सुपीरियर वेना कावा से जो हमारा ब्लड है, सुपीरियर वेना कावा से हमारा ब्लड किस में आता है, राइट एट्रियम में आता है। ये हमारा राइट एट्रियम है, ये वाला, ये हमारा राइट एट्रियम है, ठीक है। राइट एट्रियम से हमारा ब्लड जो है राइट वेंट्रिकल में आएगा, यहाँ आएगा, ये हमारा राइट वेंट्रिकल है, ठीक है, राइट वेंट्रिकल में आएगा। राइट वेंट्रिकल से जाने के बाद जो है हमारा ब्लड किस में जाएगा, पल्मनरी आर्टरी में जाएगा, ठीक है। ये हमारी पल्मनरी आर्टरी है, यहाँ पे जाएगा। पल्मनरी आर्टरी से होने के बाद हमारा ब्लड लंग्स में जाएगा ऑक्सीजनेट होने के लिए। फिर वहाँ से हमारा जो ब्लड है लेफ़्ट एट्रियम में आएगा, इसमें आएगा लेफ़्ट एट्रियम में। लेफ़्ट एट्रियम से होने के बाद हमारा ब्लड जो है इसमें आ गया, लेफ़्ट वेंट्रिकल में आएगा। लेफ़्ट एट्रियम से किस में आया, लेफ़्ट वेंट्रिकल में आएगा। लेफ़्ट वेंट्रिकल से हमारा ब्लड एओर्टा के थ्रू हमारे पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगा। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, एज़ मैंने आपको पहले ही बताया, ठीक है। हम आगे इसको दोबारा से रिवाइज़ करते हैं कि क्या है। सो ये हमारा हार्ट का स्ट्रक्चर है, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, ये हमारा एओर्टा है, ठीक है। एंड ये एओर्टा हो गया, ये पल्मनरी वेन हो गई, ठीक है, ये लेफ़्ट एट्रियम हो गया, ये मिट्रल वॉल्स हमने पीछे पढ़ा था ना, वॉल्स का काम क्लोजिंग एंड ओपनिंग का होता है। ये होता है हमारा एओर्टिक वॉल्व, ठीक है। एंड ये राइट वेंट्रिकल है, ये वेना कावा है, जो हमने पीछे अभी ब्लड वेसल्स में पढ़ा था। ये हमारा ट्राइकस्पिड वॉल्व है, जैसे आपको दिख रहा होगा। ये हमारा राइट एट्रियम है, ये पल्मनरी वेन है, बहुत बड़ी वेन होती है। सो हमारी सबसे बड़ी जो आर्टरी होती है ना, वो हमारे हार्ट की होती है, जिसको हम एओर्टा बोलते हैं, हमारी
एज सच आर्टरी है, ठीक है, और ये पल्मोनरी आर्टरी है, ठीक है। एंड सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। तो मैं पीछे आपको सभी बता चुकी हूँ वो कि हमारे वॉल्स का फंक्शन क्या होता है, एंड चैम्बर्स जो हम पढ़ रहे हैं, ये जो वेंट्रिकल्स हैं ये हमारे चैम्बर्स हैं, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। सो जल्दी से एक बार और रिवाइज करते हैं, सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड। सो सबसे पहले हमारा जो ब्लड है, सबसे पहले जो हमारा ब्लड है वो किस में गया हमारा जो ब्लड है, सबसे पहले वो राइट उसमें सुपीरियर वेना कावा में गया। किस में गया? सुपीरियर वेना कावा में गया, ठीक है। सुपीरियर वेना कावा से जाने के बाद हमारा जो ब्लड है वो किस में गया? सुपीरियर वेना कावा से हमारा ब्लड राइट एट्रियम में गया। राइट एट्रियम से जाने के बाद ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू यानी सुपीरियर वेना कावा से राइट एट्रियम में गया। राइट एट्रियम से ये ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन हो जाएंगे। जब ये ओपन होंगे तो राइट वेंट्रिकल में हमारा ब्लड शिफ्ट हो जाएगा। राइट वेंट्रिकल से फिर पल्मोनरी वॉल्व में जाएगा। पल्मोनरी वॉल्व जब ओपन अप हो जाएंगी फिर यहाँ से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा। आर्टरी से जाने के बाद हमारा ब्लड लंग्स में चला जाएगा। लंग्स में जाने के बाद जो हमारा ब्लड होगा वो ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये हमारा लेफ़्ट एट्रियम में आएगा। लेफ़्ट एट्रियम में आएगा। लेफ़्ट एट्रियम में आने के बाद ये जो हमारी मिट्रल वॉल्व है, ये बीच की जो मिट्रल वॉल्व है ये ओपन हो जाएगी। फिर यहाँ से ब्लड लेफ़्ट वेंट्रिकल में आएगा। लेफ़्ट वेंट्रिकल से डायरेक्ट ये हमारे एओर्टा में शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारा जो ब्लड है वो सर्कुलेट हो जाएगा हमारे सारे बॉडी पार्ट्स में, ठीक है। सो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये, मतलब सॉरी सर्कुलेशन है हमारे ब्लड का हमारे हार्ट के थ्रू। तो जैसे कि मैंने बताया था मैंने पीछे आपको एक चीज़ बताई थी कि जो हमारा लेफ़्ट साइड होगा उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा और जो हमारा राइट साइड होगा उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। सो बेसिकली यहाँ की अगर मैं बात करूँ इस साइड की, सो ये राइट साइड है, और इसकी बात करूँ सो ये लेफ़्ट साइड है क्योंकि यहाँ लेफ़्ट एट्रियम है और लेफ़्ट वेंट्रिकल है। सो लेफ़्ट साइड में हमारा जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा जो एयरटो के थ्रू हमारी बॉडी में चला जाएगा। राइट साइड है यानी यहाँ पे जो ब्लड आएगा ना इस साइड से वो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर हो रहा है जो हमारा लंग्स तक जा रहा है, फिर लंग्स से वापस आ रहा है, फिर हमारा एओर्टा में जा रहा है। सो ये आपको ध्यान रखना है कि लेफ़्ट साइड पे हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा और राइट साइड पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो आज के लिए सिर्फ इतना ही एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग सो पेशेंटली। एंड इफ़ यू आर नॉट सब्सक्राइब माई चैनल सो प्लीज़ सब्सक्राइब दैट एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर टू स्टे ट्यून्ड विद अस। ओके, थैंक यू सो मच।